मुल्क की तकदीर बने और तुम सिर्फ दुकानदार बनाना चाहते हो। नहीं, अगर फाके रहना भी पड़े फाके कर लो, बच्चों को तालीम दो। मारेरा शरीफ का एक नारा है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। ये हर शख्स लाजिम कर ले। हम फटे कपड़े पहनेंगे लेकिन बेटे के कंधे पे स्टार लगवा के दिखाएंगे। हम फाके से रखेंगे लेकिन बेटे के सिग्नेचर में जोर पैदा करेंगे। हम फाके करेंगे लेकिन बेटे का कद ऊंचा देखना चाहते हैं। याद रखो, जब खानदान का एक बेटा बड़ा होता है, सिर्फ एक बड़ा नहीं बल्कि पूरा का पूरा खानदान ऊंचा नजर आया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह जिंदाबाद। पढ़ेंगे इंशाल्लाह, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये जो चंदे करते हो ना कव्वालियों के लिए, चंदा बंद नहीं करना है, कव्वाली बंद करनी है। उस चंदे को उठा करके ना अपनी कौम की बच्चियों के लिए बेहतर इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाओ। और ऐसा होना चाहिए जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी हो और पढ़ाने वाली भी बेटी हो। इसी चंदे को उठा के, आपसे अलग से नहीं मांग रहा हूं, अलग से नहीं मांग रहा हूं, आप इसी चंदे को उठा के जो कव्वालियों में लुटाते हो, उड़ाते हो और जो देते हो, सिर्फ इतना उठा करके स्कूल बनाओ जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी हो और पढ़ाने वाली भी बेटी हो। खुदा की कसम, फिर हॉस्पिटलों में तेरी मेरी बेटी को बेपर्दा नहीं किया जाएगा। अगर इलाज के लिए मरियम आएगी ना, तो फिर डॉक्टर बन के फातिमा नजर आएगी। मैं न्यूज देख रहा था, कोई पुलिस उसका जेल का कोई जेलर है जो मुस्लिम लड़कियों को जो जेल में बंद है उनको रात को उठवा के अपने कमरे में बुलवाता है। ये हमारी कौम का मुकद्दर रह गया और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि तुम किसी गिनती में नहीं हो। अगर हो तो तावीज की दुकानों पे तुम, डोरी की दुकानों पे तुम, चादरों की दुकानों पे तुम, फूलों की दुकानों पे तुम, मुजाबिरों में तुम, जाकर के देखो तमाशाइयों में तुम। अगर नहीं हो तो कामयाबी की जगह तुम नहीं। इसलिए पढ़ना है। ये कसम खा लो कि हमें या तो पढ़ना है या बच्चों को पढ़ाना। और याद रखना, मजारों से इलाके बुलंद नहीं होते। मैं खुल के बात कर रहा हूं और बरेलवी भी हूं। इनकी जैसी जिंदगी थी ये काट के चले गए। अच्छी काटी अल्लाह ने मजार बनवा दिया, बुरी काटते तो लापता हो जाते, नाम तक कोई पूछने वाला नहीं होता। तो याद रखिए, मजारों से रुतबे बुलंद नहीं, मेहनत से रुतबे बुलंद होने, मेहनत से रुतबे बुलंद होने, मेहनत से रुतबे बुलंद होने। हमें मेहनत करनी है। किस चीज पे? तालीम। किस पे बच्चों? पढ़ेंगे मेरे बेटे, मोबाइल तो ज्यादा नहीं चलाएंगे, बीमार के ना इलाज सुन लो। तुम भी छोटे छोटे बच्चों से गुजारिश करूंगा, अगर आप 10-11 बजे मोबाइल चलाओगे ना तो एक तो 40 साल में जाके अंधे हो जाओगे, दूसरे कान खराब हो जाएंगे और तीसरे शादी के बाद तुम्हारी बीवी बच्चों का पेट भीख मांग के पड़ेगा। ये तुम याद रखना। अगर चाहते हो अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी गाड़ियां हो, इज्जत की जिंदगी हो, तो मोबाइल फेंक दो, कलम पे जोर दो, तालीम पे जोर दो, किताबें पढ़ो। आज मेहनत कर लो, कल लैपटॉप कंप्यूटर तुम्हारे कदमों में पड़ेगा। सुभान अल्लाह, बेशक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नौजवानों से गुजारिश है, ये जो पबजी की बला आ गई है ना, पबजी और फ्री फायर, क्या है फ्री फायर, ये इससे निकल जाओ, वरना तुमसे बड़े पागल पूरी कौम में कहीं नजर नहीं आए। पागल नहीं है ये लोग जो अकेला बैठा बैठा कर रहा मार मार मार। इनसे बड़ा पागल कौन होगा भाई? इनसे बड़ा गधा कौन होगा? क्या मिला तुझे? ना दुनिया बनी ना आखिरत बनी। तेरे घर में चूहे बराबर अजान देते रहे और तू पबजी पे लगा रहा, तू फ्री फायर पे लगा रहा। खुदा तौफीक दे, हलाल रोजी पे लगो, बच्चों को कामयाब बनाओ। जिन लोगों की रोजी हलाल होती है उनके बच्चे बड़े कामयाब हुआ करते हैं। ये भी याद रखिए। पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब किसी और चीज पर कभी और भाई 1.5 घंटा होने वाला है, मैंने बुला दिए तो यार बर्थडे पे तो नहीं, तुम भी बोल दोगे यार, ये तो इतना वाहियात काम है। ये नहीं भाई, तुम भी तो जान हो जलसों की यार। तवज्जो है ना सारे लोगों? तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, मोबाइल छोड़ दीजिए। ये मगरिबी जो शैतानी ताकत है ना, ये सब उनकी स्कीम है हमें बदनाम और बर्बाद करने की। उनके बच्चे देखो 18 घंटे पढ़ते हैं, उनके बच्चे लाजिम है 18 घंटे उनके बच्चे पढ़ते हैं। ईसाइयों का उसूल है 90 साल का भी होगा तो 18 घंटे पढ़ना लाजिम है।
क्योंकि उन्हें एक अच्छी नस्ल देनी है। वो मुट्ठी भर नहीं, गिनती भर है, लेकिन दुनिया को मोहताज बना रखा उन्होंने। पानी उनका पी रहे हो तुम, साबुन उनके यूज कर रहे हो तुम, हैं, और फास्ट फूड उनके खा रहे हो आप, दवाइयां उनकी हैं आपके पास, आपका क्या है? हमारे पास सिर्फ फ्री फायर है। इसे खा के अंधे बनो, फिर दवा उनकी खाओ। इसे खा के पागल बनो, मेडिसिन उन्हीं की लो। ये हमारी कौम की कंडीशन है। इसलिए पढ़िए, बहुत हो गए हैं तमाशे। हमने 70-70 लाख मजारों के गुंबदों में लगाए, हमने 20-20 लाख टाइल्सों में लगा दिए। क्या फायदा हुआ मजार वाले को? अगर वो अच्छा था तो उसकी कब्र तो वैसे ही जन्नत थी। तेरे पत्थरों की क्या जरूरत थी? और अगर अमल खराब थे तो तू एक नहीं करोड़ों का पत्थर लगा ले, अंदर जहन्नम का गड़ा बन चुका है। कोई नतीजा नहीं है। इस पैसे को अब सही जगह लगा, मान जाओ अभी वक्त है। 70 सालों में हमने मजारों के अलावा कुछ नहीं बनाया। अगर हमने स्कूल अपने बनाए होते ना, आज हम किसी के मोहताज नहीं होते। पहली बात तो हमारे कॉलेजेस नहीं, बच्चे हैं ही नहीं कि जो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएं या मेडिकल कॉलेज में जाएं। अगर कोई बच्चा इल्ला माशाल्लाह तैयार हो भी जाता है तो हम इतने बड़े मोहताज हैं, अपने बच्चे की फीस भी देते और डोनेशन के नाम पे 50-50 लाख रुपए उन्हें रिश्वत दी जाती है, तब कहीं तेरे मेरे बेटे को बैठने की कुर्सी मिलती। ये मोहताजी है हमारी, समझ रहे हो आप? और फिर भी मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग तरफ, सारे गुंडे वहां मिलेंगे जिन्हें कौन से मतलब नहीं, तबाही से मतलब नहीं, सारे इकट्ठे मिलेंगे। निकलो इन तमाशों से, कोई नतीजा इनसे नहीं है। काश जितनी रात बैठ के तुमने चढ़ गए चिश्ती रंग किया ना, उतनी देर बैठ के कुरान पढ़ लिया होता और फिर लास्ट में झोली फैला के रब से करम मांगा होता। वो इतना करीम है, तेरी एक रात के बदले में तेरे 70 साल के गुनाहों को एक लम्हे में माफ कर देता। वाह बाबा, सुभान अल्लाह, जवानी का जोश है, चलो भाई कबड्डी देखेंगे, चलो भाई ये देखेंगे। अल्लाह तौफीक दे तो कुरान की किरात के मुकाबले कराओ आप। कौन अच्छा कुरान पढ़ता है उसे दो इनाम। जब ये महफिल आबाद करोगे, हर शख्स चाहेगा मेरा बेटा भी कुरान का कारी होना चाहिए। लेकिन हम अपने बच्चों में बैठ के कहते हैं, अरे हाफिज जी को क्या ना रात वाली सब्जी दे दे, तो वो बच्चा सुन रहा है हाफिज जी को रात वाली मिल रही है, वो क्यों पढ़ेगा जी कुरान? इन्हें तो सड़ी भूसी खिलाई जाती है। आदत ये बनाओ, इमाम साहब का खाना के घी डाल के देना। बच्चा कहेगा यार गरीब था लेकिन मेरे घर से फिर भी घी गया, कहेगा कुछ बनूं ना बनूं कुरान का कारी जरूर बनूंगा। अपने बच्चों में तालीम का शौक पैदा करें। ये तालीम का शौक होगा कहां से पैदा? बैठा के सुबह कह रहा देख रहा है ये जो मलुआ की कोठी है ना, भैया अगर हो कोई मलुआ तो बुरा ना मान, ऐसी नाम ले रहा हूँ, किसी तनकीद का निशाना नहीं बना रहा हूँ मैं तो चलो बच्चन बब्बन सब्बन कुछ भी कह लो, मंगला कह लो, बुद्धा कह लो, सारे नाम हमारे गाँव में होते हैं, ठीक है ना। कह रहा है ये जो बुद्धा की बिल्डिंग खड़ी है तुझे क्या पता ये अब्बा की बाप जो लल्ला इनका पठेला चलाता था, 4 दिन में यहाँ से यहाँ पहुंच गए, इतनी धुन से इसकी औलाद निकलना। वो जवाब नहीं भाई, औलाद ने नाम कर दिया। तो वो जो बच्चा सुन रहा है ना हमारा, वो समझ रहा है कि असल वो है जो पैसा कमा ले, बड़ा वो है जो पैसा कमा ले। यही वजह है कि हमारे बच्चे जब कोई जरिया नहीं होता तो होश संभालती जेब काटनी शुरू कर देते। जेब भी नहीं कटती है तो फिर चोरियों की तरफ चलते, क्योंकि बड़े बनने का ख्वाब था ना। इन्हें ये किस्से ना सुनाओ कि अमीरी कैसे बनी है, दौलत कैसे आई है। इन्हें ये बताओ 1400 साल हो गए, नबी के अबू बकर को भी दुनिया भूली नहीं है। 1400 साल हो गए, आज भी उमर के किस्से पढ़े जाते हैं। इन्हें ये बताओ 1400 साल हो गए हैं, आज भी उस्मान गनी की सखावत मशहूर है। 1400 साल बीत गए हैं, आज भी अली की बहादुरी जैसा कोई बहादुर नहीं है। जब इन्हें ये बताओगे तो उनके इल्म पे गुफ्तगू होगी, उनकी तालीम पे बातें होंगी, उनके कैरेक्टर की बातें होंगी, उनके अखलाक की बातें होंगी, उनकी तरक्की की बातें होंगी, उनकी पावर की बातें होंगी, उनके इक़्तिदार की बातें होंगी, उनकी हुकूमत के चर्चे होंगे। फिर तेरा मेरा बेटा जेब कतरा नहीं बनेगा, आगे चल के कौम का मुस्तकबिल बनता हुआ नजर। वाह बाबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को दौलत के किस्से नहीं, हुजूर के गुलामों के किस्से, हुजूर के गुलामों के किस्से करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, मेरे भाई ने कहा बर्थडे का मसला, बर्थडे के बारे में क्या कहा? केक की जगह पेट काट दो तो अच्छा है। चाकू नहीं थम रहा चच्चा उससे, और ये कंडीशन है, बर्थडे चल जाए। ये सब यहूदी और ईसाइयों की चलाई हुई रस्में जो हमारे घरों में आती है, हमारे घरों में आती है।
क्या भाई क्या हो गया तुझे, बर्थडे हो गया तेरा, तू 1 फीट बढ़ जाएगा आज है, 2 किलो वजन बढ़ जाएगा इसमें। हम डॉक्टर से पूछते पूछते परेशान है, बता दो थोड़ा वजन बढ़ जाए। लोग हमें कहते हैं यार बड़ा कमजोर मौलवी है, ये देख के कहते तुम फिट हो, ये हमें फिट कहते हैं, तो हम इनसे दवा मांगते हैं, ना इधर से फिटिंग हो रही है ना उधर से फिटिंग हो रही है। मैंने तो नतीजा कुछ नहीं है, ये कोई मसला नहीं, बड्डे शड्डे खत्म करो ये तमाशे। खुद ये सोचो अगर आप 50 साल के हो गए, कितने साल कितने के बोलो, कितने साल के, सोने की बातें भी खत्म नहीं हुई जब से 50 साल के अगर आप हो गए ना, तो फिर जश्न किस चीज का, 50 का गम कर गम, 50 साल घट गए जिंदगी के, रो अल्लाह की बारगाह में, मालिक राजी ना कर सका, राजी ना कर सका, एक रात दे दे जिसमें मैं रोने वाला हूं और तू देने वाला हो, एक रात ऐसी मांगो। जब तुम्हारे जन्मदिन की लोग केक काटने की बात करें, फिर तू तैयारी मुसल्ले की किया कर, मुसल्ला बिछाया कर, रोया कर, अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगा कर, वो इतना करीम है, तुम्हें मांगने में देर होगी, खुदा को देने में देर नहीं लगेगी। हाँ करेंगे इंशाल्लाह ये तमाशे खत्म, बड्डे बड्डे खत्म करेंगे इंशाल्लाह, वादा करें इंशाल्लाह। जितने लोग यहाँ आए बताओ बड्डे पे केक तो नहीं काटोगे, ऐसे खा लिया करो जाके केक, ला ले वो लाई में लगा के खा लो, लेकिन केक पे बड्डे पे कटना जरूरी है क्या है? ये कंडीशन है हमारी। निकलो इन सारी फालतू की चीजों से, एक फोकस करो, हमें दुनिया भी बेहतर करनी है और आखिरत भी बेहतर करनी है, और ये हमारा दीन हमें सबक देता, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना, अल्लाह हमें दुनिया की भी इज्जत भलाइयां अता कर और आखिरत की भी इज्जत और भलाइयां अता फरमा। हाँ तो आप दुनिया भी बेहतर करें और आखिरत भी बेहतर करें, अल्लाह ताला हमें और हमारी नस्लों को दुनिया और आखिरत को बेहतर करने की तौफीक अता फरमाए। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, पूरी मेहनत लग गई तकरीर में, जितनी तकरीर में लगेगी उतनी शजरे में लग जाएगी। अरे भाई कह रहा कभी कभार का तो नंबर आवे, पढ़ा दो शजरा, मोहब्बतें अल्लाह सलामत रख के भाई कह गया तो मैं शजरा पढ़ देता हूँ, और क्या थोड़ी सी मेहनत ज्यादा पड़ेगी, लेकिन सुनो अब तक जैसे तुमने गुम होके सुना है ना, शजरा ऐसे नहीं होना, शजरा जरा बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये जो दीवार के पीछे बैठे हैं ना, इस दीवार के पीछे इनकी तो मौज ही लग गई, कतई बोल नहीं तैयार, अरे उस दीवार के नहीं बाबा, मैं इस दीवार की, बैठ जाओ भाई बैठ, कबड्डी नहीं है जलसा है, बहुत दिन में सुधरोगे जाके मुझे पता है, काफी टाइम से यहाँ तमाशे हो रहे हैं, मगर उम्मीद है जितने आएंगे ना सारे ही हुजूर के गुलाम आए, इन्हें दोबारा अब कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हुजूर का इश्क यहाँ तक ले आया है, और जब हुजूर का इश्क ले ही आया है तो जो बातें जरूरी थी उन पे अमल करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे सारे नौजवान इंशाल्लाह, वादा करेंगे, बंद करेंगे सारे तमाशे अपने से। अगर कोई फिर भी ना माने तो अबू जहल नहीं माना था, ये नहीं मानते तो क्या फर्क पड़ता है, अबू जहल को समझाने हुजूर आते, तुम्हें समझाने तो मैं आया है ना, अब कोई जिब्रील नहीं आने वाले, अब यही उलमा बताएंगे जब भी बताएंगे, इसलिए जो मान जाएगा वो भी ठीक है, जो ना मानेगा उसकी अपनी ठीक है जी। तो अब जो ये पीछे वाले लोग हैं ना, बोलते हैं जरा सारे सुभान अल्लाह। हमारी जामा मस्जिद में जब चने होते हैं ना, तो जब चने बढ़ते हैं तो इससे ज्यादा शोर होता है, सिर्फ इस बात को लेकर जी मैं रह गया, इस मसले पे इतना शोर हो जाओ जी मैं रह गया, तो आपसे मैं सुभान अल्लाह कहने कह रहा हूं भाई, चने नहीं बट रहे, इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहो कि आवाज यहां से मदीने तक चली जाए। अरे माशाअल्लाह, ऐसा लग रहा महफिल शुरू हो रही है, दिल कर रहा दोबारा शुरू हो जाओ, लेकिन घूर के मध्य को दोबारा नहीं होऊंगा शुरू में, मेरा भी वक्त बड़ा कीमती है ना, ठीक है ना, तो बोल दे जरा सुभान अल्लाह, इतनी आवाज है तुम में, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बार अपनी मर्जी से आवाज निकाल के दिखाओ जरा, बोलो या रसूल अल्लाह, इतनी है ना, अभी और तेज होगी, बताऊं कैसे, मैं दुआ करता हूं और ये मेंबर वाले मेरे साथ आमीन कहेंगे, या अल्लाह जो सबसे
ज्यादा जोर से तेरे महबूब को पुकारे, उसे आज की रात के सदके हुजूर का मदीना दिखा दे। आमीन। जो सबसे ज्यादा जोर, जो इससे भी ज्यादा जोर से तेरे महबूब को पुकारे, उसे इसी साल रमजान में मदीने का उम्रा नसीब फरमा। आमीन। एक आखिरी दुआ रह गई और आखिरी जोर रह गया। आपको सुभान अल्लाह कहना, आमीन ये कहेंगे, या अल्लाह जो सबसे ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे, वो माँ बाप के साथ मदीने की हाजिरी नसीब पाए। ये है आवाज, ठीक है ना। अब उम्मीद है जितनी मैंने पूरी मेहनत की उतनी तुमने 3 बार में कर डाली, हो गई ना। अब मैं हुजूर का शजरा पढ़ता हूँ, ऑपरेटर साहब थोड़ा सही से आवाज दे दें, वरना जैसी भी है ठीक है ठीक है। जी जी। मैं हाथ का इशारा करूं तो समझ लेना मौलवी सांस लेना चाहे, उस बीच में आपको सांस नहीं लेनी है, आपको सुभान अल्लाह कहना। ठीक है, आप सुभान अल्लाह कहेंगे, उसकी आड़ में मैं सांस ले लूंगा। बात सच्ची अच्छी रहती है, धोखे में रखते कोई मसला नहीं। ठीक है, आप जब सुभान अल्लाह कहेंगे मैं सांस ले लूंगा, अल्लाह राजी होगा, नेकी दे देगा। ठीक है जी। और जब आपको मिलेगी तो वो इतना करीम है, हम जैसे गुनाहगारों को भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ठीक है ना। कैसे बोलेंगे जरा बोल के दिखाएं सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान। सुभान अल्लाह। अगर तुम कहना भूल गए तो मैं शजरा भूल जाऊंगा। नमाज जनाजा नहीं है कि तकबीरें पूरी करके हटूंगा, अब तो बंद गई नहीं है, अब ओले पड़े या बारिश, ऐसा नहीं होना है। अगर चुप गए मैं भी हट जाऊंगा। ठीक है ना। बस हाथ का इशारा होता रहे, बस खाली आप बोलते रहिएगा। भाइयों की फरमाइश है, बस इसलिए पढ़ दे रहा हूं, वरना सुई 1.5 के पार जा गई है मेरी तकरीर की। ठीक है ना। अब जरा बोल दें सारे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो भाई की तरह जो कह के गए, फरमाइश करके गए, जी जी। अब आवाज तुम्हारी भी आनी चाहिए। हाँ माशाल्लाह, बड़ी तेज आवाज है। पीछे हमारे चचा लोग बैठे हैं, अगर इनकी आवाज ज्यादा तेज ना, इनसे बुलवाओ भी मत। कभी कभी बुढ़ापे में ज्यादा जोर लगाते हार्ट अटैक हो जाता है ना। तो खाली जवान लोग मेहनत कर लें, जी जी जी। कोई जरूरी नहीं। ठीक है। और लेकिन यहाँ मर भी गए ना तब भी मौत अच्छी होगी। ये तो मौत है। मैं जलसे में सोने वालों को नहीं उठाने देता हूँ। मैं कभी लोगों से ये नहीं कहता हूँ जलसे में कि ये सो रहा है इसे उठाओ। मैं जानता हूँ अगर जलसे में आंख लगे और ख्वाब आए ना, तो फिर ख्वाब में हुजूर आया करते हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसमें अगर ख्वाब आए तो ख्वाब में हुजूर ही आते हैं। जी जी बेशक। इसलिए मैं उठाने भी नहीं कहता हूँ किसी को। और कोई दुनिया से ही उठ जाए तो उससे तो अच्छी मौत किसी की नहीं है। जी जी जी। पूछा जाएगा आखिरी काम क्या था, का हुजूर की महफिल में बैठा था, का फिर तो सारे गुनाह माफ करा के आया है। ठीक है ना। तो ठीक है, जो जवान लोग हैं वो उम्मीद है मेरा साथ देंगे। बुजुर्ग लोग खाली दुआओं से नवाजेंगे। जिन्हें हार्ट अटैक का डर हो वो जोर से ना बोलें, और जिन्हें ना हो वो बोल दें जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओदूद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम गए, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब गए, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह गए, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह।